आपने बहुत से विधायक देखे होंगे जो केवल राजनीति के लिए विधायक बनते हैं, जिनको शायद ही किसी के सुख दुख से मतलब होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे विधायक के बारे में बताने जा रहे हैं जो विधायक जहां गरीबों और यतीमों के लिए तो मसीहा है ही, लेकिन उन्होंने एक बार फिर एक ऐसा काम किया है जिससे उनकी प्रशंसा करना जरूरी है। विधायक ने एक बार फिर 4 छोटे छोटे गरीब बच्चों के पालन पोषण के अलावा पढ़ाई लिखाई के सारे खर्चे का जिम्मा भी अपने सर ले लिया, जिसे लोग उनकी सराहना करते नजर आ रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के पलिया विधानसभा 137 के बीजेपी विधायक रोमी साहनी की, जिनकी शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जहां वह गरीबों और बेसहारों के लिए कुछ न कुछ करते न हो। कभी किसी के बीमारी के लिए मदद करना, तो कभी किसी की पढ़ाई के लिए या किसी के अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन उन्होंने इस बार कोई ऐसा काम ना कर एक ऐसा काम किया है जो लोगों की जुबां पर मिसाल बनता नजर आ रहा। दरअसल जिले के ही थाना मैलानी क्षेत्र के ग्राम देवीपुर में किसी बात को लेकर बच्चों के सामने पिता अहिवरन ने अपनी पत्नी व बच्चों की मां गीता देवी की दर्दनाक हत्या कर दी थी, जिसके बाद खुद को पुलिस के सुपुर्द कर जेल चला गया, जिसके उसके बच्चे बेसहारा हो गए। जिसकी जानकारी मिलने पर विधायक रोमी साहनी बच्चों से मिले, जहां पर उनको पता चला कि मां की मौत और पिता के जेल जाने के बाद बच्चे पूरी तरह से बेसहारा हो गए। जिसके बाद विधायक रोमी साहनी उन बच्चों से मिले और उनकी दयनीय हालत को देखकर उनके पालने पोसने से लेकर पढ़ाई लिखाई का सारे खर्च की जिम्मेदारी ले ली। बच्चों की चाची पूनम देवी से विधायक रोमी साहनी ने कहा कि ये बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक मैं इनके पालन पोषण के लिए हर महीने आर्थिक व हर संभव सहायता करता रहूंगा। वहीं बातचीत के दौरान विधायक रोमी साहनी ने बताया कि यह उनका फर्ज है और उन्होंने किसी तरह का कोई एहसान किसी पर नहीं किया। विधानसभा में बहुत दुखद घटना हुई। मेरी विधानसभा के बाकिया ब्लॉक में सुआबोज ग्राम सभा के देवीपुर गाँव में एक अहिवरन नाम के आदमी ने अपनी पत्नी गीता देवी को कुल्हाड़ियों से काट डाला और उसकी तत्काल मौके पर मौत हो गई। उसकी छोटी बच्ची अपनी आंखों के सामने देखती रही। उसने शोर मचाया, गांव वाले इकट्ठा हुए, उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। पुलिस आई तो दरवाज़ा खोला गया तो पता लगा उसने उसकी अपनी पत्नी को मार डाला। गीता देवी की लाश पोस्टमार्टम के लिए चली गई और उसका पति जो अहिवरन था उसको पुलिस ने जेल भेज दिया, चालान कर दिया। अब मुसीबत ये थी कि माँ ऊपर चली गई, पिता उन बच्चों का जेल चला गया और उन चारों का कौन देखे, कौन रखवाली करे, कौन उनका खाना पीने की व्यवस्था करे। तो मैंने उसके पड़ोस में पूछा कि यहाँ कौन उसका रिश्तेदार रहता है, तो पता लगा एक उसकी चाची रहती है वहाँ पड़ोस में। वो भी चूँकि पूनम नाम की चाची थी तो उसको मैंने बुलाया, लेकिन वो भी बहुत गरीब थी। तो मुझे लगा कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण करने में उसको दिक्कत है, तो मैंने सोचा आखिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे। तो उन चारों बच्चों की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली। मैंने उनकी चाची पूनम को बोला है कि जब तक ये बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक, चाहे 5 साल लगें, 10 साल लगें, 15 साल लगें, जब तक मैं जीवित हूँ, इन चारों बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इनके कपड़ों की व्यवस्था, इनके खाने पीने की व्यवस्था, वो सब मैं भेजता रहूँगा ताकि इनका जीवन बर्बाद ना हो।